Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, last time we study about the difference between departmental store and multiple shops, and we also study about the mail order houses. Now we study our next topic is a consumer cooperative stores. Consumer cooperative stores. What is the meaning of consumer cooperative stores? कंज्यूमर कोऑपरेटिव नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव इट मींस जो कंज्यूमर की कॉपरेशन से जिस स्टोर्स को अपन क्या करते हैं अभी रन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है अभी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये क्या बोल रहा है एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय कंज्यूमर देमसेल्व्स। इट मींस कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑनर, जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल बाय कंज्यूमर देमसेल्फ, मतलब जो कंज्यूमर के थ्रू जिसका क्या हो रहा हो अभी एक तरह से ओनरशिप हो रही हो, कंज्यूमर के थ्रू जिसका मैनेजमेंट हो रहा हो और कंज्यूमर के थ्रू जिसके ऊपर क्या हो ओवरऑल कंट्रोल हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोलेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। इसका मतलब क्या होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर मींस an organization owned, managed and controlled by consumer themselves is called the consumer cooperative stores। उसको अपन क्या बोलेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, इसको अपन इसका जो बेसिक मीनिंग है वो तो ये हो गया। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का The objective of such stores is to reduce the number of middlemen। इन ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इनको स्टैब्लिश करने का जो मेन पर्पस है वो है एलिमिनेट एंड रिड्यूस द मिडिलमैन। इट मींस कि जितने भी ओवरऑल मिडिलमैन है, मिडिलमैन मतलब जो मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, ठीक है, मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर की मिडिल में जितने भी ओवरऑल मिडिल मैन है, ठीक है, उनको क्या करना रिड्यूस करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, एजेंट्स है, ठीक है, इनको एलिमिनेट करना, ठीक है, इनको एलिमिनेट करना एंड प्रोडक्ट को डायरेक्टली क्या करना कंज्यूमर तक सेंड करना भी, ठीक है। इनका जो मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसको डायरेक्ट क्या करना मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक क्या करना सेंड करना, इसका मेन पर्पस है, ठीक है। और जितने भी ओवरऑल मिडिल मैन है, ठीक है, उन मिडिल मैन को क्या करना एक तरह से रिड्यूस करना, उसको एलिमिनेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल होलसेलर है या रिटेलर है या एजेंट है, उनको क्या करना एक तरह से एलिमिनेट करना और उसके बाद में डायरेक्ट क्या करना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक सेंड करना। इसका मेन पर्पस ये हो गया। इससे क्या होगा, इसका मेन पर्पस ये है कि ये जितने भी ओवरऑल मिडिलमैन है ये क्या करते हैं, ये कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसके अंदर इनका क्या होता है अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, एजेंट अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो इससे वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है अभी एक तरह से कॉस्टली हो जाता है और उसका बर्डन किस पे होता है अभी कस्टमर पर होता है। अभी वो अमाउंट किसको पेड करनी होती है कस्टमर को पेड करनी होती है। तो इसलिए कस्टमर्स को एक तरह से फाइनेंशियली बेनिफिट देने के लिए और एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है और वो भी लोवेस्ट प्राइस में, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और इन्हें लोवेस्ट प्राइस, ठीक है, लोवेस्ट प्राइस में अवेलेबल करवाने के लिए अपन क्या करते हैं ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, इनको क्या किया गया स्टार्ट किया गया है। इन कोऑपरेटिव स्टोर्स का जो मेन पर्पस यही है कि जितने भी ओवरऑल मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट करना और एक तरह से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करना कंज्यूमर को अवेलेबल करवाना और एट ए रीजनेबल प्राइस, ठीक है, एट ए मिनिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मिनिमम प्राइस में कंज्यूमर्स को क्या करना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, वो इनका क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, the member get the produce of good quality at a cheaper rate, the profit earned by the consumer cooperative store during a year। और इनके थ्रू जो भी
कोई भी पर्टिकुलर जो प्रॉफिट अर्न होता है वो क्या होता है, जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनको ऐसे बोनस, ठीक है, या फिर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या सोशल वेलफेयर के अंदर इनका क्या होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने एक तरह से नॉर्मल रिजर्व रखते हैं और उनको बोनस के अकॉर्डिंग या फिर पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग उनका क्या करते हैं, प्रॉफिट का यूज होता है, ठीक है। To start a cooperative stores, at least 10% have to come together from a voluntary association and get it registered under the Cooperative Societies Act. इसको कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अपने को कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 10% की अपने को क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मिनिमम कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 10% की रिक्वायरमेंट होगी और उनको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव स्टोर को स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्या करना होगा, रजिस्टर करवाना होगा और वो भी किसके अंदर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट जो बना हुआ है, ठीक है, उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग या कंज्यूमर सोसाइटी एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो वो कंपलसरी होगा। देन आफ्टर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स यू कैन स्टार्ट इजीली, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनको इजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जितने भी और मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर जितने भी और मेंबर्स होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में, उनमें हर एक मेंबर को क्या होता है, एक इक्वल वोटिंग राइट होता है भी, इक्वल वोटिंग राइट, हर एक पर्सन को इक्वल वोट का राइट होता है, ठीक है ना। जितने भी जैसे मान लो 10% है तो हर मेंबर को क्या होता है भी, अपना एक वोटिंग राइट होता है, ठीक है, वो अपना वोट दे सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी एक इनको और जितने भी और मेंबर हैं इनमें से कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स की क्या होती है, कमेटी बनती है और वो कमेटी क्या करती है, जितने भी ओवरऑल मैनेजमेंट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल डिसीजंस हैं वो कमेटी के थ्रू क्या होते हैं भी लिए जाते हैं, ठीक है। और उस कमेटी का सिलेक्शन भी जितने भी ओवरऑल मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू होता है फॉर वोटिंग मेथड के थ्रू उनका क्या होता है, कमेटी का सिलेक्शन होता है और जितने भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कमेटी क्या करती है भी, जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं भी, ठीक है। इसके अंदर जितने भी ओवरऑल पर्संस हैं, जिसमें जितने भी ओवरऑल पर्संस हैं उनका जो वोटिंग राइट होता है, इसमें जितने भी ओवरऑल पर्संस हैं, ठीक है, उनकी लायबिलिटीज होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स। इसके अंदर जितने भी ओवरऑल मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटीज का मींस कि भी अगर उनको कोई भी लॉस हो गया, ठीक है, तो उन्होंने जितनी अमाउंट स्पेंड की है, ठीक है, वहीं तक वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहीं तक क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे भी। उससे अगर एक्स्ट्रा अगर लॉस हो रहा है या एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने क्या किया उसमें स्पेंड किए तो उसके लिए वो क्या नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते भी। कंज्यूमर जो होंगे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते भी, ठीक है। उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, कोऑपरेटिव स्टोर जो है उनकी लायबिलिटीज, इनके मेंबर्स की जो लायबिलिटीज है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहे हैं तो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, मतलब उनकी जो पर्सनल असेट्स है, उनकी जो पर्सनल असेट्स है दैट इज नॉट इंक्लूड इन ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी की जो भी बिजनेस की लायबिलिटीज है उनकी वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। इसमें जितने भी ओवरऑल मेंबर हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स and his the personal assets not included in the liabilities, और उनकी जो पर्सनल असेट्स है वो इसकी लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो क्या था, इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। इनका जो मैनेजमेंट है, जिनका जिस ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, कंट्रोल है बाय द कंज्यूमर देमसेल्फ, कंज्यूमर के थ्रू होता है, ठीक है। और इनमें मिनिमम 10 मेंबर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इनमें इनको इक्वल वोटिंग राइट होता है, ठीक है। और इनकी जो लायबिलिटीज होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स। लायबिलिटीज भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट ए मिनिमम कॉस्ट, कि कंज्यूमर्स को क्या करना, एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना और वो भी मिनिमम कॉस्ट में। और वो किसके थ्रू अवेलेबल होगा, व्हेन वी रिड्यूस एंड एलिमिनेट द मिडिलमैन
just like a wholesaler, retailer, and agent. Then after you can provide the provide the good quality of the product at a reasonable price to the consumer. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हो. बट बिफोर you must be eliminate the overall middleman, wholesaler, retailer, and agent. Then after you provide the product at a reasonable price to the consumer. Next topic it is the advantage. देखो एडवांटेज क्या है. फर्स्ट एडवांटेज इज इन इजी फॉर्मेशन. हाँ, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स यू कैन स्टार्ट इजीली. ठीक है, इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो. इसके लिए मिनिमम आपको 10 मेंबर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. मिनिमम अगर 10 मेंबर्स है, ठीक है, और 10 मेंबर्स मिनिमम 10 मेंबर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. और वो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट जो है, ठीक है, कंज्यूमर सोसाइटी एक्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इजीली. ठीक है, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. बट मिनिमम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सेकंड एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी. इसमें जितने भी ओवरऑल मेंबर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स है, तो जितने भी ओवरऑल मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स. जितने भी ओवरऑल मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी, लिमिटेड होगी. ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी of all the members. His personal assets not include in the liability. उनकी जो पर्सनल असेट्स है वो इस लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होती है. इट मींस उन्होंने जितने रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं उतने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. अगर एक्स्ट्रा अगर लॉसेस होगा तो उनकी पर्सनल असेट्स जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी. ठीक है, पर्सनल असेट्स को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ओनली फॉर द लिमिटेड, only for the limited capital and that capital which invest by all the members. ठीक है, जो हर एक मेंबर ने इन्वेस्ट किए वही कैपिटल उसमें क्या होगी, यूज होगी. पर्सनल आपकी पर्सनल असेट्स इसमें इंक्लूड नहीं होगी. तो सेकंड इसका बेनिफिट एडवांटेज ये है कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज होती है. थर्ड है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. इसमें जितना भी ओवरऑल मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिकली होता है. डेमोक्रेटिकली का मतलब इसमें जितने भी ओवरऑल मेंबर्स हैं उन हर एक पर्सन को इक्वल वोटिंग राइट होता है. और इक्वल वोटिंग राइट के थ्रू क्या करते हैं, एक कमेटी को सिलेक्ट करते हैं. एक कमेटी होती है, ठीक है, वो कमेटी क्या करती है, जितने भी ओवरऑल मैनेजमेंट के या मैनेजमेंट या ऑनरशिप से रिलेटेड या कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल डिसीजंस हैं वो कमेटी लेती है. ठीक है, तो इसके अंदर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है. क्योंकि डेमोक्रेटिक इट मींस हर एक पर्सन अपना इक्वल वोटिंग राइट करता है और एक कमेटी को सिलेक्ट करता है और सब कमेटी क्या करती है भी, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है. ठीक है, लोअर प्राइस. हाँ, इसमें इसका एक नेक्स्ट बेनिफिट है लोअर प्राइस. इसमें जितने भी ओवरऑल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको लोअर प्राइस, ठीक है, लोअर प्राइस में क्या होते हैं, कंज्यूमर्स को अवेलेबल होते हैं. क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं भी, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है, ये क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. किसको, एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को. ठीक है, तो इनके थ्रू जो एक्स्ट्रा मार्जिन अर्न होता है, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एक तरह से कम होता है. और कंज्यूमर को लो कॉस्ट में या लो प्राइस पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है ना, तो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो लो प्राइस में क्यों अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी ओवरऑल मिडिल मैन है, चाहे वो होलसेलर हो या रिटेलर्स हो या एजेंट हो या ब्रोकर हो, इनको एलिमिनेट करते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर देते हैं. तो इसलिए वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, लोअर प्राइस में कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो जाते हैं. उसके बाद में कैश सेल्स. इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी ओवरऑल जो सेल्स होती है, नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है कैश सेल्स. कैश सेल्स का मींस क्या हुआ कि इसमें जितनी भी ओवरऑल सेल्स होती है वो सारी की सारी किसमें होती है, ओनली फॉर कैश बेसिस होती है. ठीक है ना, क्रेडिट बेस पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है. इसमें ओनली जो कैश होगी वो किसमें होगी, कैश में होती है. क्रेडिट में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होते. तो इससे इनको क्या बेनिफिट होता है, इनको ये बेनिफिट होता है, इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है. टू टाइप के कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और एक होती है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल टू टाइप की कैपिटल है. जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितनी लोन और असेट्स लगाते हैं तो उनके लिए तो किसकी कंपल्सरी होता है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है.
जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो उनके लिए तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कैपिटल की। और जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस होंगे, जो आपको रेगुलर चलेंगे, ठीक है ना, जैसे कोई रेंट पेड करना है, या एम्प्लॉइज को सैलरीज देना है, लेबर को वेजेस का पेमेंट करना है, या जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो किससे पेड होते हैं, होते हैं वर्किंग कैपिटल से। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल सेल्स या कोई भी आपको परचेजिंग करनी है, तो वो भी आप वर्किंग कैपिटल से करोगे। तो इसमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी सेल कर रहे हो, वो ओवरऑल सेल किस में कर रहे हो, कैश बेसिस पे कर रहे हो, तो आपके पास में एनी टाइम क्या होगी, कैश अवेलेबल होगी, तो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कन्वीनियंट लोकेशन। ये क्या होते हैं भी, बेस्ट लोकेशन पे होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, जनरली ओपन एट ए कन्वीनियंट public place where the member and other can easily buy the produce as per their requirement। ये एक कन्वीनियंट लोकेशंस पे होते हैं, जहां से कोई भी पर्सन जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली उसको परचेज कर सकते हैं भी, ठीक है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट लोकेशन पे होता है भी, ठीक है, जहां से इजीली हर एक कस्टमर क्या कर सकता है भी, अपने प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, ठीक है, और उसको परचेज कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक इसके क्या दे रखे हैं, एडवांटेज अपने को दे रखे हैं। अब इसके आते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के लिमिटेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है भी, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से खुद को रेडी होना,